भगवान श्री कृष्ण ने कहा है महाबाहु, एक बार पुनः इन परम उपदेशों को सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ और तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं इन उपदेशों को तुम्हें बताता हूँ। न देवताओं को और न महर्षियों को मेरे उद्यम का पता है। वास्तव में मैं ही देवताओं एवं ऋषि मुनियों की उत्पत्ति का मूल कारण, जो मुझे जन्महीन, अनादि तथा दुनिया के सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में जानता है, वे नश्वरों में भ्रांति विहीन है और सभी कर्मों से मुक्त है। श्री कृष्ण अज्ञात हैं और ज्ञानातीत हैं। वे अधोक्षज हैं, इंद्रियों की पहुंच से परे, मन और बुद्धि की समझ से परे। अपने बल पर जीवित प्राणी चाहे कितना भी प्रयास करें, वे श्री कृष्ण तक कभी नहीं पहुंच सकते, किंतु श्री कृष्ण स्वयं चाहें तो तुरंत ही उनकी सामने प्रकट हो सकते हैं। हालांकि श्री कृष्ण ही उनके उत्पत्ति का कारण हैं, तब भी देवतागण तथा ब्रह्मा, इंद्र, सनक, दुर्वासा, मरीचि आदि जैसे महान ऋषि मुनि भी श्री कृष्ण को अपने स्वयं रूप में नहीं जानते। लेकिन जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, भक्ति योगी हैं, वे श्री कृष्ण को हृदय की गहराई में स्थित परम पुरुष के रूप में जानते हैं। मानव जाति का सर्वोच्च धर्म वही है जिसके द्वारा हम इंद्रियों की ज्ञप्ति से परे अधोक्षज परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसे भक्ति योगी की भक्ति हेतु रहित एवं अविच्छिन्न होनी चाहिए, जिससे संपूर्ण आत्म संतृप्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण सृष्टि के रचयिता और सभी की उत्पत्ति के कारण हैं, लेकिन वे स्वयं अजन्मे हैं। फिर भी जब कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, जैसा कि उन्होंने लगभग 50 साल पहले भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए किया था, वे अपने भक्तों वासुदेव तथा देवकी को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं और ऐसे प्रकट होते हैं जैसे प्रत्येक दिन की शुरुआत में सूर्य समुद्र से प्रकट होता है। कृष्ण ने वासुदेव के हृदय में पहले स्वयं को प्रकट किया और फिर स्वयं को देवकी के हृदय में स्थानांतरित कर लिया। वहाँ उनके हृदय से वे इस संसार में प्रकट हुए। यह अकल्पनीय है, हमारी इंद्रियों की समझ से बाहर है, लेकिन कृष्ण बिना जन्म लिए ही इस जगत में आते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता के महान भाष्यकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्री कृष्ण का नित्य अजन्मा होना और उसी समय उनका जन्म लेना उनके अचिंत्य शक्ति के कारण ही संभव होता है। यदि कृष्ण अचिंत्य न होते तो वे परम पुरुष भगवान ही न होते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, महापुष्टि करते हैं कि जो इस बात को समझता है वे कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता है और सभी कर्मों से मुक्त है। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं इन उपदेशों को तुम्हें बताता हूँ। न देवताओं को और न महर्षियों को मेरे उद्यम का पता है। वास्तव में जन्म में ही देवताओं एवं ऋषि मुनियों की उत्पत्ति का मूल कारण, जो मुझे जन्महीन, अनादि तथा दुनिया की यश और के रूप में सभी जीवों की विविध अवस्थाएं मेरे ही द्वारा उत्पन्न होती हैं। और सभी कर्मों से कुमार और श्री कृष्ण अज्ञान के द्वारा इस ज्ञानातीत के सभी प्राणी अवतरित इंद्रियों की पहुंच से सभी मेरे मन और बुद्धि की समझ हैं। जो मेरे बल पर जीवित प्राणी चाहे कितना भी प्रयास करता है, वे श्री कृष्ण तक कभी नहीं मेरे साथ हो जाता है। श्री कृष्ण भी स्वयं चाहे तो तुरंत ही उनकी सामने प्रकट हो सकते हैं। हालांकि श्री कृष्ण ही उनकी उत्पत्ति का कारण है। श्री देवता उत्पन्न होते हैं, किंतु इसका तात्पर्य जीवन के भाग्यवादी मरीचि आदि जैसे महान ऋषि के लिए नहीं है। भक्ति योगी को अनुकूल नहीं जानते, लेकिन जो श्री के बीच अंतर करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है, जो भक्ति योग के लिए अनुकूल है, जानते हैं मानव जाति का सर्वोच्च धर्म वही है जिसके द्वारा उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो भक्ति के अनुकूल है, और उन चीजों को भगवान श्री कृष्ण स्वीकार करना चाहिए जो भक्ति के प्रतिकूल हैं। योगियों में मरीचि रहित एवं अतिरिक्त अविच्छिन्न होनी चाहिए, जिससे संपूर्ण संतृप्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण सृष्टि के रंजन और सनक सभी की ब्रह्मा के कारण है, लेकिन महीना होते हैं ये मानव जाति के प्रजनक हैं जो सारे ब्रह्मांड में जीवन जैसा कि उन्होंने करते हैं। ये साल पहले भगवद गीता के ज्ञान देने के लिए किया है और भौतिक जगत में ब्रह्मा के पुत्र के रूप में प्रकट में माता पिता के रूप में स्वीकार करते लाए हैं, जो सामान्य लोग समझ नहीं सकते। प्रत्येक केवल श्री कृष्ण के सबसे सूर्य समुद्र से प्रकट होता है। कृष्ण ने वास्तविक स्वभाव को समझ पहले स्वयं ऐसा प्रकट किया और स्वयं को देवकी के हृदय में स्थानांतरित कर लिया, जुड़ा होता है और सभी चीजों में उन्हें संसार में प्रकट के रूप में देखता है। हमारी इंद्रियों की समझ से बाहर है कि इसमें कोई कृष्ण बिना जन्मे सभी इस जगत में आते हैं। सभी भगवद्गीता के महान होते हैं। यह समझकर चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, मेरा श्री कृष्ण का नित्य अजन्मा मेरी पूजा करते हैं, जो सदैव मेरा चिंतन करते हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया है। वे परस्पर एक दूसरे को मेरे ज्ञान से आलोकित करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं, जो सदैव मुझ पर समर्पित हैं और प्रेम पूर्वक मुझे पूजते हैं। मैं सदा उन्हें भक्तिपूर्ण प्रेरणा प्रदान करता हूँ, जिससे
कि वे मेरे पास आ सके। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में प्रकट होकर ज्ञान के प्रकाशमान चिराग द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण स्थापित करते हैं कि वे स्वयं ही भौतिक और आध्यात्मिक जगत के रोत हैं एवं ब्रह्मन व परमात्मा की उत्पत्ति के कारण हैं। सर्वस्य शब्द के उपयोग से श्री कृष्ण प्रमाणित करते हैं कि वे स्वयं वैकुंठ के नारायण के भी स्रोत हैं, जो सभी शक्तियों के स्वामी हैं। देवताओं के समूह में हम यह पाते हैं कि ब्रह्मा जी सत्यलोक के स्वामी हैं, शिव जी शिवलोक के स्वामी हैं, इंद्र जी इंद्रलोक के स्वामी हैं, परंतु कहीं भी हम यह नहीं पाते हैं कि कोई भी व्यक्ति देव सभी के स्वामी एवं उत्पत्ति के कारण हैं, सिवाय श्री कृष्ण के। यह समझ कि श्री कृष्ण सर्वस्व हैं, बुद्धिमानों को श्री कृष्ण की हृदय से प्रेम पूर्वक पूजा करने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मतुचिता सदैव मेरा चिंतन करें एवं मेरा ध्यान करें, मधुगत प्राणा अपना जीवन मुझ पर समर्पित करें। बुद्धिमान व्यक्तियों की संगत में मेरी चर्चा में संलग्न होकर कथ्यंत एक दूसरे को अनुप्राणित एवं ज्ञान से आलोकित करें। बोध्यंत यही मन और इंद्रियों के लिए उचित ध्यान और कार्य है। कृष्ण के बारे में चर्चा को कृष्ण कथा या श्रवण और कीर्तन कहते हैं। इसका अर्थ है श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीमद् भागवतम और ऐसे अन्य साहित्यों का श्रवण एवं पाठ करना और संकीर्तन करना, यानी कि महामंत्र का सामूहिक जाप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण के नाम और क्रियाकलापों का श्रवण और जाप करना ही योग की सर्वोच्च पद्धति है। कृष्ण पद्म पुराण में पुष्टि करते हैं कि जहाँ भी उनके नाम का जप होता है वे वही निवास करते हैं। नहीं मैं वैकुंठ में बसता हूँ, नहीं कनिष्ठ योगियों के हृदय में, मैं वही वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी क्रियाकलापों का महिमा मंडन करते हैं तथा मेरा नाम जपते हैं। पद्म पुराण। कुल मिलाकर कृष्ण की भक्ति में स्वयं को पूरी तरह से संलग्न करने के लिए भक्ति योग में 9 प्रक्रियाएं हैं। इनमें से श्रवण और कीर्तन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। महामंत्र और विष्णु या कृष्ण की लीलाओं का श्रवण एवं कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनके चरण कमलों की सेवा करना, उनकी आदर पूर्वक पूजा करना, उनका सेवक बनना, उन्हें अपना सबसे प्रिय मित्र मानना और अपना सर्वस्व उन पर समर्पित कर देना। इन 9 प्रक्रियाओं को भक्ति योग के रूप में स्वीकार किया जाता है। श्लोक 10 में प्रीति पूर्वकम शब्द का उपयोग हुआ है। प्रीति का अर्थ है प्रेम, लेकिन इस प्रेम को इस भौतिक संसार में बंद जीवों के बीच साझा किए जाने वाले प्यार और स्नेह के साथ मिलाकर अपनी समझ को उलझाना नहीं चाहिए। प्रीति ऐसी शुद्ध रेह की स्थिति है जिसमें स्वार्थ या सांसारिक वासनाओं की कोई अभिव्यक्ति नहीं देखी जाती। श्री कृष्ण को पूजने के लिए इस तरह के प्रेम की आवश्यकता होती है और ऐसा प्रेम ही उनके साथ एक शाश्वत बंधन प्राप्त करने की कुंजी है। जिन लोगों को भक्ति योग द्वारा श्री कृष्ण के लिए ऐसा प्रेम प्राप्त है, वे लगातार उनके द्वारा शुद्ध भक्ति बुद्धि योग की प्रेरणा से सशक्त होते हैं, जिससे वे उनके श्री कृष्ण पास आ सकते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा परम चेतना के रूप में सभी जीवों के हृदय में बसते हैं और उनके संसार में भ्रमण का निर्देशन करते हैं। जब कोई कृष्ण को जानने, कृष्ण की सेवा करने और उनके साथ एक शाश्वत संबंध में प्रवेश करने की इच्छा रखता है, तो उनके लिए करुणा के कारण कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उनके हृदय में प्रकट होते हैं और ज्ञान के रोशन चिराग द्वारा अज्ञान से पैदा हुए अंधकार को नष्ट कर देते हैं। यह कहा गया है कि श्री कृष्ण प्रकाश हैं और अज्ञान अंधकार है। कृष्ण की तुलना सूर्य से की जाती है और माया अज्ञान अंधेरे की तरह है। जहाँ भी कृष्ण है वहाँ कभी अंधेरा नहीं हो सकता। जब भी रोशनी दिखाई देती है वहाँ अंधेरा परास्त हो जाता है। इस प्रकार जब कृष्ण व्यक्तिगत रूप से भक्ति योगी के हृदय में प्रकट होते हैं तो सभी अंधकार और निराशा गायब हो जाते हैं और एक अति प्रबुद्ध हो जाता है। यह भगवद्गीता का सारांश है। अर्जुन ने कहा, आप सर्वोच्च ब्रह्मन ब्रह्म ज्योति हैं, सर्वोच्च आश्रय हैं और सबसे पवित्र हैं। आप शाश्वत परम पुरुष हैं, सबसे दिव्य हैं, मौलिक देवत्व हैं, अजन्मे तथा सर्वव्यापी हैं। सभी ऋषियों जैसे कि नारद, असित, देवल और व्यास ने यही कहा है, जैसे कि आपने मुझे बताया है।